मेरे इस चैनल के ऊपर आने वाले सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। सब मित्रों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा। जिन मित्रों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना, ताकि भगवान आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकें और आपकी हाजिरी भी भगवान के चरणों में लग सके। तो आइए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर देव और असुर दोनों का अस्तित्व होता है। ठीक वैसे ही जैसे सरोवर के तल में मोती भी होते हैं और कीचड़ भी। यह हमारे कर्म और स्वभाव पर निर्भर करता है कि हम अपने भीतर के देव को प्रकट करें या असुर को। जन्म से कोई भी ना तो देव होता है और ना ही असुर, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के आधार पर ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप निखरता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध, मोह, काम और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां व्यक्ति को असुर की ओर ले जाती हैं, जबकि प्रेम, करुणा, त्याग और सत्य का मार्ग उसे देव की ओर अग्रसर करता है। यह मनुष्य के आत्म निर्णय और अभ्यास पर निर्भर करता है कि वह अपने भीतर के असुर को दबाकर देव को प्रकट करता है या नहीं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि देव और असुर जन्म से ही अपने अपने स्वभाव के होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इस धारणा को नकारते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जन्म केवल एक माध्यम है, वास्तविक पहचान हमारे कर्मों से बनती है। असुर के लक्षणों को श्री कृष्ण ने भागवत गीता के 16वें अध्याय में बताया है। असुरों के भीतर क्रोध, मोह, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार की प्रवृत्ति होती है। वे अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा देते हैं तथा अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। इसके विपरीत देवों के लक्षणों में प्रेम, दया, क्षमा, त्याग और परोपकार की प्रवृत्ति शामिल होती है। वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य का पालन करते हैं और समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य, प्रेम और करुणा के साथ कर्म करता है वही देव को प्राप्त करता है। वही जो मोह, क्रोध और ईर्ष्या से भरा होता है वह अपने भीतर असुरों की प्रवृत्तियों को विकसित कर लेता है। असुर भी देव बन सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि कोई व्यक्ति असुर प्रवृत्ति से ग्रसित भी है तो वह अपने प्रयासों से अपने भीतर के देव को जागृत कर सकता है। वाल्मीकि जो पहले एक डाकू थे, अपने पाप में जीवन को त्याग कर महान ऋषि और रामायण के रचयिता बने। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर देव को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार नारद मुनि पहले एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन उन्होंने भक्ति और साधना के माध्यम से महान संत का स्थान प्राप्त किया। क्रोध और अहंकार का त्याग मनुष्य के भीतर छुपे असुर को समाप्त करने के लिए उसे अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित करना आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के भ्रष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। जब देव भी असुर बन जाते हैं। यदि कोई देव स्वामी व्यक्ति अहंकार, क्रोध और मोह को अपनाने लगे तो वह असुरता की ओर अग्रसर हो सकता है। रावण एक अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली शिव भक्त था, लेकिन अहंकार और काम वासना के कारण वह असुर बन गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप ने भी अपनी शक्ति और घमंड के कारण अधर्म का मार्ग अपना लिया और अत्यंत नष्ट हो गया।
इंद्र का अहंकार एक और उदाहरण इंद्र का है, जो स्वर्ग के राजा होते हुए भी कई बार अहंकार और ईर्ष्या के कारण गलत कार्य कर चुके हैं। जब जब उन्होंने अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग किया, तब तब उन्हें अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि देवता भी यदि अधर्म और अहंकार का मार्ग अपनाएं तो वे भी असुर की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में संतुलन श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ना तो अधिक भोग विलास में पड़ना चाहिए, ना ही कठोर तपस्या से खुद को नष्ट होने देना चाहिए। अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार यदि हम अपने भीतर के असुर को समाप्त करना चाहते हैं और देव को जागृत करना चाहते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाना होगा। आत्मचिंतन करो। हर दिन अपने विचारों और कर्मों का विश्लेषण करें, गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारें। सत्य और धर्म का पालन करें, हमेशा सत्य बोलें और धर्म के मार्ग पर चलें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को त्यागें। ये चारों दुर्गुण असुरता के मूल कारण हैं। इन्हें छोड़कर ही मनुष्य देव की ओर बढ़ सकता है। प्रेम, करुणा और परोपकार का अभ्यास करें। दूसरों की सहायता करना, दयालुता दिखाना और परोपकार करना हमारे भीतर देव को जागृत करता है। भागवत गीता का अध्ययन करें और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाएं। भागवत गीता में जीवन जीने की कला का पूर्ण ज्ञान है। इसे पढ़कर और अपनाकर हम अपने भीतर के असुर को समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है कि हम अपने कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम धर्म, सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने भीतर देव को जागृत कर सकते हैं। लेकिन यदि हम लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह के वश में आ जाते हैं तो हमारा असुर प्रकट हो जाता है। हम सभी के पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने भीतर के दुर्गुणों को छोड़ दें तो हम भी देव बन सकते हैं, और यदि हम अपने सद्गुणों को भूल जाएं तो देवता भी असुर बन सकता है। इसलिए हमें सदैव अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अपने भीतर के असुर को समाप्त कर अपने जीवन को देव की ओर ले जाना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।